तो अब हम ये वाले टॉपिक्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। ये इसी के अंदर आ गए ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़। ये तो हमने देख ही लिया ना। तो ये 3 चीज़ें देखें, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़। ये किस में आ गए? टाइप्स ऑफ प्लान में। चले यहाँ चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। तो विजन होता है सबसे ऊपर, फिर मिशन। हमें क्या देखना है? ये ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़, इनसे मतलब है हमें। एक बार देख लेते हैं बेसिक हायरार्की क्या है। सबसे ऊपर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज़। फिर इसमें आ गए ऑपरेशनल प्लान्स। इसमें आ गए नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ के लिए और रिपीटेटिव के लिए। नॉन रिपीटेटिव में सिंगल यूज़ प्लान्स जैसे प्रोग्राम्स और बजट्स। रिपीटेटिव इसमें आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, जो एक बार बना दिए स्टैंडिंग हो गए। पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। तो ये पिक्चर हमारे दिमाग में रहेगी तो बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन आया तो बना ही देंगे। विजन हो गया, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, ऑपरेशन प्लान्स, नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव। बनाओ एक बार इसको, साइड में प्रैक्टिस हो जाएगी। विजन, मिशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी के बाद हम बनाएंगे ऑपरेशनल प्लान्स। ऑपरेशनल प्लान्स दो तरह का हो जाएगा, फॉर रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव में आ गया हमारा स्टैंडिंग प्लान। इसी में आ जाते हैं हमारे पॉलिसीज, मेथड्स, प्रोसीजर्स और रूल्स। नॉन रिपीटेटिव में आ गए सिंगल यूज़, जैसे कि एक बार बजट एलोकेट हो गया या कोई प्रोग्राम है। बजट और प्रोग्राम, ये चार्ट ये सही बना है ना। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, फिर ऑपरेशनल प्लान्स। नॉन रिपीटेटिव के लिए बजट और ये, और इसमें पॉलिसीज, मेथड, प्रोसीजर और रूल्स। ठीक है, चलो अब हमें बस ऑब्जेक्टिव से मतलब है तो सीधा ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। Objectives are the goals or aims that management wishes the organization to achieve in pursuit of its mission. सबसे पहले विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, तो हमने इसका यूज़ कर लिया उस हायरार्की में। Are goals or aims that management in pursuit of its mission. These are the endpoints or pole star towards which all business activities. Endpoints, pole star, ध्रुव तारा जैसे होते हैं ना, like organizing, staffing और सब। Only after having defined these endpoints, determine kind of organization, personal qualification, motivation, supervision, direction, control techniques, should be distinguished from the word purpose. The purpose of an organization is its primary role defined by the society in which it operates. Purpose of every university is to impart education, every hospital to provide healthcare. Purpose is therefore broad aim, not only to given but to all organization of its type. Objective are specific targets to be reached. ठीक है, जब यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। ऑब्जेक्टिव डिस्टिंग्विश फ्रॉम पर्पस, तो जो पर्पस है, प्राइमरी रोल डिफाइंड बाय द सोसाइटी, ये हर यूनिवर्सिटी के लिए होता है, हर हॉस्पिटल के लिए होता है। ब्रॉड एम दैट अप्लाइज नॉट ओनली टू अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन बट टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन. Objectives are specific targets to be reached by organization. They are the translation of an organization mission into concrete terms against which results can be measured. University may decide to admit a certain number of students, or a hospital may decide to admit a certain number of indoor patients, whose objectives are organizational objective. Collisions of large stakeholders. All stakes, common viewpoint. No organization can adopt unilaterally without. ठीक है. Characteristics of objectives. Objectives are multiple in number. हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. Objectives are either tangible, intangible. Tangible मतलब जो मेजर कर सकते हैं शायद. Marketing, productivity, quantifiable values.
नॉट रेडिली क्वान्टिफाइबल, इंटेंजिबल, जैसे परफॉर्मेंस, मोरल, ये सब। ऑब्जेक्टिव्स है वह प्रायोरिटी, ठीक है, तो पहले हमें ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली अरेंज इन अ हायरार्की, तो ये कैसे होगा? ओवरआर्किंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल एंटरप्राइज एट द टॉप, डिविजनल और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पहले पूरे कॉर्पोरेट के हो गए, फिर डिविजनल, अलग अलग डिवीजन के हो गए, ईच सेक्शन, एंड फाइनली इंडिविजुअल। प्रोसेस लेवल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समटाइम्स क्लैश विद ईच अदर, प्रोडक्शन, सेल्स, allocating objective, create problem. एग्जाम्पल देख यार, लो यूनिट कॉस्ट टू मास प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, sales goal of selling high quality product. The resolution is to careful balance for which each unit that goal neither can be maximized. Sub-optimization of goals. The exact form and relative weight to be given to any particular unit is precisely nature of management dilemma. Sound objective की क्या क्या requirement है? Objective must be both clear and acceptable, must support one another, must be precise and measurable, और क्या है, शुड ऑलवेज रिमेन वैलिड, ये नहीं आज कर दिए कल चेंज हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बस इतना ही है, बाकी लिख देंगे कहानी। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज, इसके बारे में भी पढ़ना है ना। हाँ, स्ट्रेटजीज द टर्म ओरिजिनेटेड इन मिलिट्री रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इन अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन नॉट इनफ टू बिल्ड प्लान्स लॉजिकली फ्रॉम गोल्स, environmental opportunities and threats, organizational strength and weaknesses. SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat. तो खाली हम अकेले तो है नहीं कि भाई हमने ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे प्लान बना दिए, है ना, हमें एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हैं, एनवायरमेंटल अप्रेजल, कॉर्पोरेट अप्रेजल। एनवायरमेंटल अप्रेजल, रेलेवेंट एनवायरनमेंट, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कॉर्पोरेट में कंपनीज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखेंगे, लीडरशिप हो गई, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हो गया। यूनिक स्किल्स, कोर कॉम्पिटेंसी, any of these that represent unique that determine company's competitive edge are called core competency. Strategies like preparing of a beauty contest highlight her strong points and header. Coca-Cola, major client Burger King, PepsiCo. Modes of strategy formulation, planning mode, entrepreneurial mode, adaptive mode. बस यही है, इतना नहीं पढ़ना, स्ट्रेटजी पता चली है ना क्या है। मेन तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तैयार की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, स्वॉट एनालिसिस, थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है। इसके दो वो हो गए, कॉर्पोरेट अप्रेजल, एनवायरमेंटल अप्रेजल। ये भी करना है तो एक बार देख ले। प्लानिंग मोड सिस्टमेटिक और वो है, एंटरप्रेन्योरल मोड प्रोएक्टिव, बोल्ड प्लान, अडेप्टिव। तीन ही है, छोड़ना है बस, इतना नहीं है, नहीं बस वही होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी के बारे में पढ़ना है हमें। पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग, बाउंड्रीज अराउंड डिसीजंस इंक्लूडिंग दोज दैट कैन बी मेड
and shutting out those that cannot. Channelizes so that consistent with contributive to. Policies are verbal, written, or implied overall guides setting up boundaries that supply general limits will take place. Deals with how to do work. Dictate नहीं करते कहीं वो. Only provide a framework within which decisions are to be made. Recruitment policies to recruit meritorious people through the employment exchange. Advertisement policies to avoid cutthroat competition. Distribution policy farmer oriented. Example by example. Recruitment policy meritorious people through employment. Advertisement policy to avoid cutthroat competition. Distribution fertilizer farmer oriented. Respective policies leave it to the discretion of subordinate. Which candidate are with, what is cutthroat, what is. Policies and objective guide thinking and action, but with difference. Objectives are endpoints of planning, while policies channelizes decision to these ends. Policies lead to objective in a way a series of alternate highways lead to city. तो ये हो गया डिफरेंस. पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव गाइड थिंकिंग एंड एक्शन. ऑब्जेक्टिव हो गया एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग. पॉलिसीज चैनलाइजेस डिसीजन टू दिस एंड. Policies lead to objective in a way. Series of alternate routes lead to a city. ये सिटी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. अब हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं. तो ये हो गई पॉलिसीज. एडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज. यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन. Uniformity of action. Actions more predictable. Speed up decisions. Make it easier for the superior to delegate concern because whatever decision will be within the boundaries. Practical shape to objective by elaborating and directing the way in which predetermined objective are to be achieved. Types of policies भी यहाँ पे. Originated policies, appealed policies, implied policies, externally imposed policies. इतना नहीं बढ़ना भाई, ठीक है बस. प्रोसीजर तो सिंपल प्रोसीजर ही है. बस ये हो गया ना ये वाले हमारे टॉपिक. ऑब्जेक्टिव हो गया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो क्या ये स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज भी हो गया.